नमस्कार, हमारे चैनल आपका खबरीलाल पर आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के तहत सोमवार को झारखंड की 3 सीटों चतरा, कोडरमा और हजारीबाग में मतदान पूरा हुआ। इसके अलावा गांडेय विधानसभा सीट पर उपचुनाव के तहत भी वोटिंग कराई गई। इस सीट पर पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन चुनाव मैदान में है। इन 3 सीटों पर करीब 58 लाख से अधिक मतदाता ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इन तीनों सीटों पर भाजपा और कांग्रेस के बीच जबरदस्त मुकाबला है। अब की बार 400 पार की धमक के साथ एनडीए ने अपना अभियान शुरू किया, किंतु 5वें चरण की वोटिंग होने के पश्चात इन दावों की हवा निकलती नजर आ रही है। सूत्रों के अनुसार इन तीनों सीटों पर कड़ा मुकाबला है। ज्ञात हो कि 2019 के चुनाव में बीजेपी इन तीनों सीटों पर अपना परचम लहराया था, मगर इस बार खासकर आज की वोटिंग से पता चलता है कि जीत इतनी आसान भी नहीं है। इन तीनों सीटों पर कुल 54 प्रत्याशी मैदान में हैं। इनमें से चतरा में सबसे ज़्यादा 22 उम्मीदवार, हजारीबाग से 17, कोडरमा से 15 उम्मीदवार मैदान में हैं। चतरा में 60.26, कोडरमा में 61.60, हजारीबाग में 63.66 तथा गांडेय विधानसभा चुनाव में 66.45% वोटिंग हुई। बात अगर कोडरमा से शुरू करें तो अभरक नगरी के रूप में अपनी पहचान बनाने वाले कोडरमा में सीधी लड़ाई बीजेपी और इंडिया गठबंधन के साथ है। पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी से अन्नपूर्णा देवी यहां से चुनाव जीती थी। उन्होंने झारखंड विकास मोर्चा के बाबूलाल मरांडी को 4,50,000 वोटों के बड़े अंतर से हराया था। बाबूलाल फिलहाल बीजेपी में हैं और झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष हैं। अन्नपूर्णा देवी की सीधी लड़ाई सीपीआई-एमएल के विनोद सिंह से है। विनोद सिंह वर्तमान में कोडरमा संसदीय क्षेत्र में आने वाले बगोदर विधानसभा से विधायक हैं। विनोद सिंह बगोदर सीट से 3 बार 2005, 2009 और 2019 में विधायक रह चुके हैं और उनकी छवि बिल्कुल बेदाग है। भले ही पिछली बार अन्नपूर्णा देवी ने बड़े अंतर से बाबूलाल मरांडी को हराया था, मगर विनोद सिंह के खड़े होने से मुकाबला रोमांचक हो गया है और बाजी पलट भी सकती है। फिलहाल जो सूचना मिल रही है उससे तो अन्नपूर्णा देवी आगे नजर आ रही हैं। झारखंड में इन 3 सीटों पर हुए चुनाव में हजारीबाग में इंडिया गठबंधन का पलड़ा मजबूत और बीजेपी कमजोर नजर आ रही है। इसका मुख्य कारण है यशवंत सिन्हा फैक्टर। झारखंड का हजारीबाग क्षेत्र भाजपा का गढ़ रहा है। यहाँ से पूर्व भाजपा नेता यशवंत सिन्हा का प्रभाव रहा है, लेकिन इस चुनाव में यशवंत सिन्हा का परिवार पूरी तरह दरकिनार कर दिया गया है। खुद यशवंत सिन्हा कांग्रेस उम्मीदवार के लिए प्रचार कर रहे हैं। इस बार भाजपा को अपने ही गढ़ में शिकस्त मिलेगी या हजारीबाग में लगातार चौथी बार भी कमल खिलेगा? ये सवाल इसलिए भी जोर शोर से उठ रहा है क्योंकि हजारीबाग के भाजपा उम्मीदवार मनीष जायसवाल को टक्कर दे रहे पूर्व भाजपा विधायक और कांग्रेसी उम्मीदवार जेपी पटेल को पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा ने न सिर्फ समर्थन देने का ऐलान किया, बल्कि वह उनके चुनाव प्रचार में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। पर भाजपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनावी वैतरणी पार करने की कोशिश में है, मगर इस बार यहां मोदी का जादू चलने की संभावना कम नजर आ रही है। चतरा में बीजेपी प्रत्याशी कालीचरण सिंह अपने गांव पंचायत सचिवालय आरा के मतदान केंद्र संख्या 313 पर परिवार के साथ पहुंचे और वोट डाला। उनका मुकाबला यहां से कांग्रेस के पूर्व मंत्री केएन त्रिपाठी के साथ है। 1999 में चतरा से राष्ट्रीय जनता दल से सांसद बने नागमणि इस बार बसपा के टिकट पर किस्मत आजमा रहे हैं। अब फैसला चतरा की जनता के हाथ में है, वो किसे चुनती है। यहाँ से केएन त्रिपाठी का पलड़ा कमजोर नजर आ रहा है क्योंकि बीजेपी ने यहां से 2019 के लोकसभा चुनाव में जीते प्रत्याशी सुनील सिंह से जनता की नाराजगी के कारण अपना प्रत्याशी बदल कर स्थानीय व्यक्ति को टिकट दिया और जनता की मांग को पूरी कर उन्हें खुश करने की पूरी कोशिश की है। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि आगे की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।